दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातनी लौंडा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक लड़के की 25 साल का लड़का जो सेठ के यहां पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रहे थे। वह जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले के एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वहां यूं ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वहां चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बुरे फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरे ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहीं आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह ठेला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह ठेला इतनी वर्जन है? इस पर वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह ठेले में बहुत पसंद है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली यह ठेला दूसरे गांव तक पहुंचा है, बस इतना है। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता है। कहीं मेरे पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखे तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगे, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी घटना में क्या है? यह गठरी भी बहुत पसंद है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत पसंद है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता
और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। ये सोचने लगा, अरे ये तो सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये फकीर मुझे कब तक दौड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे, और यहां पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूं। वह लड़का यह सब बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूं, ये फकीर बाबा ना जाने कहां से आ रहे हैं और क्या खोज करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 ठेले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था, और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वहां फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण ड्राय दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहेंगे राणा मत कहीं गठरियां खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर वहां फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप घर ट्रिब्यून फकीर से ले ली और देखते ही देखते दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कर चुका है। मैं एक काम करता हूं, ये सारे पैसे लेकर यहां से भाग जाता हूं। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है यह कोई चोर है, और चोट से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था, और देखते देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था। और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा, इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वह कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर से नजरें बचाकर वह तीनों गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो से उन तीनों ठेलों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियाओं में से वह सारे पैसे निकालो। यह सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाले, उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तुम मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसमें सोने वाले गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं?
वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। और मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं, और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। न पड़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वहीं बनते हैं। इसीलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कम के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कम बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है, और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है, और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए, और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दें कि वह तीनों ठेले उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर धकेल देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बचा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हम सेवा गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है, और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है, और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है। और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं, या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई बहन नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन बदन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा, और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफ में घिरे रहेंगे और आप कभी से निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा
और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दी है, उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से में सोच से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाल ही तौर पर जा सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। एक बार की बात है, मृत था सोने के रंग में ढलना, उसका सुंदर सजीला बदन माणिक नीलम और पन्ने की क्रांति की चित्रांगदा से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तराशे स्फटिक से उसके खून और सीन सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौथे यहां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई भर उठता। जाहिर है कि रू एक साधारण ब्रेड नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे जहां था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोग भी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है, फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा और की सबसे बड़ी विशिष्टता थे। एक बिंदु जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बेहतर पाया कि करुणा सहज ही फूट पड़े। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रू के पैरों को न पाकर उसके ऊपर की सवार हो गया। नाजुक गुरु उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब गुरु को धन्यवाद देना चाहा तो ने उससे कहा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तूने एक ऐसे द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर पुण्य अपने निवास स्थान पर चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रू साक्षात दर्शन कर लिए कि सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूबरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रूबरू को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर राजा उसकी याचिका को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित उम्र को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। ताजा के ढिंढोरा की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी तो रोड उन्हें बचाया था। उस व्यक्ति को का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रोड का सारा भेद राजा के सामने डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रू के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और उसके ठीक निशाने पर था, चारों तरफ से घिरे रूप में। तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो,
मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान बचाई थी। उर्दू के मुख से तभी यह वाक्य हठात टूट पड़ा। निकाल लो, लकड़ी के गुंडे को पानी से निकालना, कभी एक इंसान को। राजा ने जब रूसी उसके संवाद का आशय पूछा तो रूठ ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। करोड़ों की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। पीठी कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणा अवतार मुरीद ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। पेरू की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रोहड़ू ने राजा के अनुग्रह का नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुण्य अपने निवास स्थल को लौट गया। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी था। मानसरोवर के नाम से विश्व विख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की क्षमता से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुंदर लड़कियों की नूरपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हें सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, अक्षरों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में उन अंशों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानव सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंध एकदम रस और कहलन विकसित करवाएं। मत्स्य से और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाएं, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत आरार्तु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दोहन से वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़े भी सरोवर की सुंदरता और उसमें रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर दें। तत्काल भी नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततोगत्वा वर्षा आरार्तु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। अंशों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों की प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा आरार्तु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर के तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निशा द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े कि कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्श अशी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अतः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंसराज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारी चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था, वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आते थे प्रदान किया तथा उनकी देश नावों को राज दरबार में सादर सुनता रहा।
इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हम उन मानस को वापस लौट गए। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊद बिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपवास के दिन पर हमदान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। कुपोषण बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपनिषद का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊद बिलाव की नजर जब गंगा तट पर रखे 7 लोहित मछलियों पर पड़ी दे दें तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की हांडी और मांस का एक टुकड़ा छुड़ा अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बात से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जोकर तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। 8 उसने पोस्ट के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और सत्य के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक्कर को शत्रु या इंद्र कहते हैं। सख ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुंचे। ऊद बिलाव, सियार और बंदर ने शक्कर को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु सत्य में उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना के खरगोश ने दान के उपायुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में फेंक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रूम में बसे छोटे जीव 8 में जल जाए। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा सकते हैं। उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीर न देखी थी और ना ही सुनी थी। आश्चर्य, आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह 8 जादुई थे। शक्कर के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित सा में तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक है खरगोश जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। हिमालय के घने वनों में कभी सफेद हाथियों की 2 विशिष्ट प्रजाति हुआ करती थी। दंड और अर्थदंड हाथियों का रंग सफेद हुआ करता था और उनके इच्छा दांत होते थे। ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। दंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर मारने के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुभद्रा और चुल्लू सुभद्रा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक शाल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही शाल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पर महासभा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनी आए और फूल चुल्लू सुभद्रा के ऊपर गिरे। सुभद्रा ने इस घटना को सहयोग निर्माण स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल्लू सुभद्रा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई तथा छद्म आज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुल्लू सुभद्रा मरकर मगध राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी, किंतु षड्यंत्र के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छद्म दराज के दंड प्राप्त करने को उकसाया। फलत राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनूतर को बनाया। 60 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोन उत्तर छत दंत राज्य के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढांक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। आज जब उस गड्ढे के करीब आया तो स्वयं उत्तर ने उस पर वरिश बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छत दंत ने
जब झुरमुट में छिपे सोनकर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनू उत्तर में सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने मिश्र रात को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनू उत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल फोन। उत्तर ने छद्दम को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था, क्योंकि छत धुंध के मजबूत दाब उत्तर नहीं काट सकता था। इसलिए छत ढूंढने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनू उत्तर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सुन उत्तर में जब दंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छद्दम की मृत्यु के आघात को संभाल न सके और तत्काल मर गए। हिमालय के फूल अपनी विशिष्टताओं के लिए सर्वविदित है। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सिमट कर रह गए हैं। यह कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने पहली वैशिष्ट्य के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े चेहरे से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का रसास्वादन उपभोग करता था। उन वानरों का एक राजा भी था जो अन्य बंदरों की तुलना कई गुना ज्यादा बड़ा, बलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और शीलवान था। इसलिए वह माह कपिल के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि उसने समस्त मानव को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बेहतर मनुष्य को प्राप्त होता तो उसका परिणाम के लिए अत्यंत भयंकर होता। दुर्भाग्यवश उस पेड्डेच का एक फल पत्तों के बीचों बीच पकड़ टहनी से टूट बहती हुई उस नदी की धारा में प्रवाहित हो गया। उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी औरतों, दास दासियों तथा के साथ उसी नदी के तीर पर हार कर रहा था। प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया। उस स्थल की सुगंध से राजा की औरतें सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंद मग्न हो गईं। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठा। शीघ्र ही उसने अपने आदमियों सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ा है। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक मशीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जाएगी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। पीरियड ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बैंक की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेटों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकुंभ के बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने माह के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। उसने अपने आदमियों को माह का पी को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय वहां कपिल की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर विदीर्ण हो उठा था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था तभी करवाई, मगर माह का पी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। हजारों साल पहले मगध जनपद के एक निकटवर्ती वन में 1000 हिरणों का एक समूह रहता था, जिसके राजा के 2 पुत्र थे। लखन और काल। जब मेघराज वृद्ध होने लगा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को उत्तराधिकारी घोषित किया और प्रत्येक के संरक्षण में 500 अमृत प्रदान किए, ताकि वे सुरक्षित आहार विहार का आनंद प्राप्त कर सकें। उन्हीं दिनों फसल काटने का समय भी निकट था तथा मंद हवा से अपने लहलहाते खेतों को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम और खाइयों का निर्माण कर रहे थे। वृद्धों की सुरक्षा के लिए वृद्ध पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने मृग समूहों को लेकर किसी सुदूर और सुरक्षित पहाड़ी पर जाने का निर्देश दिया। काला एक स्वेच्छाचारी था। वह तत्काल अपने मृगों को लेकर पहाड़ी की ओर प्रस्थान कर गया।
उसने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि लोग सूरज की रोशनी में उनका शिकार भी कर सकते थे। फलत रास्ते में ही उसके कई साथी मारे गए। लखन एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध था। उसे यह ज्ञान था कि मन नवासी वासी दिन के उजाले में उनका शिकार भी कर सकते थे। अतः उसने पिता द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए रात के अंधेरे में प्रस्थान किया। उसकी इस बुद्धिमानी से उसके सभी साथी सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंच गए। 4 महीनों के बाद जब लोगों ने फसल काट ली तो दोनों ही मृग बंधु अपने अपने अनुचरों के साथ अपने निवास स्थान को लौट आए। जब वृद्ध पिता ने लखन के सारे साथियों को जीवित और काला के अनेक साथियों के मारे जाने के कारण जाना तो उसने खुले दिल से लखन की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। हेमंत के वन में कभी एक जंगली महेश रहता था, कीचड़ से सन्ना काला और बदबूदार, किंतु वह एक शीलवान महेश था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहा करता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। अतः स्वभावतः वह महेश को भी परेशान करता रहता था। कभी वह सोते में उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चरने से रोकता है, तो कभी उसके सीने को पकड़कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता, तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी कर लेता। भारतीय मिथक परंपराओं में यमराज की सवारी महेश बतलाई जाती है। उसी वन के एक वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंद की छेड़खानी बिल्कुल पसंद न थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए महेश को प्रेरित किया, क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु महेश ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना शीला तो नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी है। यह भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है। अतः बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जबकि वह महज घास चढ़ता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोगवश उसी दिन एक दूसरा महेश पहले महेश के स्थान पर आकर चलने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर ने आव देखा न ताव, पूर्ववत वह दूसरे महेश के ऊपर चढ़ने की वैसी ही धृष्टता कर बैठा। किंतु दूसरे महेश ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और उसी तत्काल जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सिंह घुसेड़ दिए और पैरों से उसे रौंद डाला। क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। कभी हिमालय के घने वनों में एक ही रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थे। उसके चारों टायर तो मानो लाख के बने हुए थे। 80,000 कर्जों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सिल्वा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमाओं से यह स्पष्ट था कि वह उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा था। सिल्वा को उस व्यक्ति की दशा पर दया आई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मार में आ रहा था। अतः वह दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से सिल्वा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे बाढ़ का आदमी भी थम गया। सिल्वा ने ज्यों उन्हें पैर फिर आगे बढ़ाया, वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ और जैसे ही सिल्वा ने अपने पैरों के बाद में भी रुक गया। 3 बार जब सिल्वा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया तो पर आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया कि सिल्वा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। तब आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सिल्वा ने तब उसके पास पहुंचाकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। सिल्वा ने उसे तब अपनी सूंड के उठाकर पीठ पर बिठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों से उसकी आवभगत की। अंततः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया तो सिल्वा ने उसे पूर्ण अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोग भी और कृतघ्न था। तत्काल ही वह एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कराया। कुछ ही दिनों में वह आर्य आदि औजार और रास्ते के लिए समुचित भोजन का प्रबंध कर सिल्वा के निवास स्थान को प्रस्थान कर गया। जब वह व्यक्ति से सिल्वा के सामने पहुंचा तो सिल्वा ने उसे उसके पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की उन दिनों सील बारदान पर में होने की साधना कर रहा था। अतः उसने उस आदमी की याचना को
सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वह उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति ने शहर लौटकर सिल्वा के दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गई। वह महीने भर में फिर सिल्वा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। सिल्वा ने उस पुण्य अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों के बाद वह लोग भी फिर से सिल्वा के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को भी निकालकर ले जाने की इच्छा जताई। दानपरायण सिल्वा ने उस व्यक्ति की याचना को भी सहर्ष स्वीकार कर ली। या फिर क्या था, क्षण भर में वहां आदमी सिल्वा के मसूड़ों को काट छेद कर उसके सारे दांत समूल निकालकर और अपने गंतव्य को तत्काल प्रस्थान कर गया। खून से लथपथ, दर्द से व्याकुल कर रहा था। सिल्वा फिर जीवित न रह सका और कुछ समय उपरांत दम तोड़ गया। लौटता लोभी जबकि सीमा भी नहीं पार कर पाया था, तभी घटी अचानक फट गई और वह आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहां वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ने यह गान गाया, मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता है। जिसकी भूख को सारा संसार वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ शीलवान गृहस्थ रहा कर तथा 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतनी प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लड़का उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मुंह के आवेश में आकर वाराणसी को ओर चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां हो रहा करती थीं। घर की मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटी अब सुंदर वस्त्रों की जगह चित्रों में दिख रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देखा गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सकें। इस घटना के पश्चात हम समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोग भी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों ना हो सांस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज वह हंसी खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख विलुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ लें और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब भी सोने के नहीं थे। जब हम के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। अनुबंध के निर्जन वन में कभी एक महान मरकत रहा करता था, शीलवान, दयावान और एकांत प्रिय। वह सदा ही फल फूल और सात्विक आहार के साथ अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक चरवाहा अपने जानवरों की खोज में रास्ता भूल उसी वन में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल जब उसने एक पेड़ की छांव में विश्राम करना आरंभ किया, तभी उसकी नजर फलों से लदे एक केंद्र के पेड़ पर पड़े। पलक झपकते ही वह उस पेड़ पर जा चढ़ा। भूख की तड़पने उसने यह भी नहीं देखा कि उस पेड़ की एक जल्द पथरीली पहाड़ी की एक पतली दरार से निकलती थी और उसके निकट एक झरना बहता था। शीघ्र ही वह रसीले फलों से लदी एक शाखा पर पहुंच गया।
मगर वह शाखा उसके बोझ को संभाल न सकी और टूटकर झरने में जा गिरी। चरवाहा भी उसी प्रपात में जा गिरा। बहते पानी के साथ फिर वह है ऐसे खड्ड में जा फंसा जहां की चिकनी चट्टानों को पकड़कर उसका या किसी भी आदमी का बाहर आ पाना असंभव था। मृत्यु के भय से निकलती उस आदमी की चीखें उस निर्जन वन में गूंजने लगीं। आदमी तो वहां कोई था भी नहीं जो उसकी पुकार सुन सके। हां, उसी वन में रहने वाले उस मार्केट में उसके क्रंदन को अवश्य सुना दौड़ता हुआ वह शीघ्र ही वहां पहुंचा और आनन फानन में कूदता हुआ उस खड्डे में पहुंचकर उस आदमी को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से झड़ने के बाहर ले आया। आदमी के बोझ से उसके अंग प्रत्यंग में असीम पीड़ा हो रही थी। बेहोशी की हालत में था और विश्राम के लिए सोना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने आदमी को अपने पास बैठ रखवाली करने को कहा, क्योंकि उस वन में अनेक हिंस्र पशु भी चिढ़ते थे। जैसे ही मरकत गहरी नींद में सोया, वह आदमी उठकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि उस मरकत के मान से ही वह अपना निर्वाह कर सकेगा। ऐसा सोचकर उसने उस पत्थर को उम्र कैद के ऊपर पटक दिया। पत्थर मार्केट पर गिरा तो जरूर, मगर इतनी क्षति नहीं पहुंचा सका कि तत्काल हो उसकी मृत्यु हो सके। असह्य पीड़ा से कराहते मार्केट में जब अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर गिरे पत्थर और उस आदमी की भंगिमाओं को देखा, तो उसने क्षण में ही सारी बातें जान लें। वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर उसका और भी मखौल उड़ाया का। आज को जब यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहां रहने वाले वानरों से नाराज है, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ कहीं और कूच कर जाने ही सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उसकी बात मान ली और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए, मगर एकदम भी मरकत और उसके 5 मित्रों ने कबीर की सलाह को नहीं माना और वहीं रहते रहे। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने प्रासाद की रसोई घर के बाहर गीले छावनी को सूखने के लिए डाले। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपका। दासी ने जब भेद को चावल खाते देखा तो उसने अंगीठी से निकाले एक जलती लकड़ी से भेद को मारा, जिससे भेद के रोम जलने लगे। जलता भेद दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। मैं हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते उस भी बंदर और उसके 500 साथियों को मार गिराया का पी, और उसके साथ ही जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे शेष जीवन का आनंद उठाते रहे। वर्षों पहले हिमालय की के सिकंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंस का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। उसे तत्काल ही अपनी मूर्खता और मुंह का ज्ञान हो गया। मृत्युदंड के लिए उसने तब्दील करना बंद कर दिया। वर्षों पहले एक समुद्र में एक नर और एक मादा कौवा मदमस्त होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी समुद्र की एकलौती लहर में बह गई, जिसे समुद्र की किसी मछली में निगल लिया। इससे बहुत दुख हुआ। वह चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगा। पल भर में रिक्त पदों को भी वहां आ पहुंचे। जब अन्य कामों ने उस दुखद घटना को सुना तो वे भी जोर जोर से काम करने लगे। तभी उनका वो मैं एक ने कहा कि मैं ऐसा भी लाभ क्यों करें, तो समुद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों न वे अपनी चोंच से समुद्र के पानी को उठाकर दूर फेंक दें। सारे कौरवों ने इस बात को समुचित जाना और अपनी अपनी चूचियों के समुद्र का पानी भर दूर तट पर छोड़ने लगे। साथ ही भी कवि की प्रशंसा भी करते जाते। एक कहता कितनी सुंदर थी, दूसरा कहता कवि की आवाज कितनी मीठी थी, तीसरा कहता समुद्र की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे बाहर ले जाए। फिर कोई कहता हम लोग समुद्र को सबक सीख लाकर ही रहेंगे। कौरवों की बकवास समुद्र देव को बिल्कुल रास न आई और उसने एक शक्तिशाली लहर में सभी कामों को बढ़ा दिया है। मन में कभी 2 वार्नर बंधु रहते थे। बड़े का नाम लंबे और छोटे का नाम चुन्ना था। वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। वाराणसी के वनों में कभी एक स्वर्ण मृग रहता था। उसकी आंखों रत्नश्री चमकीली, सिंह रजत की कांति लिए हुए तथा उसका शरीर अन्य हिंदुओं से अधिक बड़ा और सुंदर था। वह 500 मृगों का राजा था और उसे निर्विरोध राज के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में उसी के सदृश्य एक और हिरण रहता था।
वह भी 500 मरीजों का राजा था। उसका नाम शाखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे हिरण के मांस के नए नए व्यंजन खाने का शौक था। राजा के अनुचर इससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और बड़ी तेज चौकन यहां भर क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। अर्थ एक दिन राजा के आदमियों ने प्रतिदिन हिरण के पीछे न भागने का एक नितांत ढूंढ निकाला। उन लोगों ने वन से नगर को जाने वाली एक पगडंडी को छोड़ सारे को चारों तरफ से घेर लिया और ढोल बाजे के साथ वन केंद्र को बढ़ने लगे। तब सारे नगर को जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा के एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान द्वार बंद कर दिया। उन्हीं मृगों के बीच 2 स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो स्वयं भी वह उन्हें देखने आया तथा उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राणदान दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी हिरण को मार आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहां तरह भाग दौड़ करने लगते हैं, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते या घायल हो जाते। आपदा से बचने के लिए हीरोइनों ने एक सभा की ओर तय किया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घाट स्थान पर स्वयं जाकर अपना बलिदान करें। राजा के अनुचरों को भी हीरोइनों के सहयोग से प्रसन्नता हुई और वे केवल आए हुए मध्य हिरण के ही प्राण हटते थे। एक दिन एक मादा हिरण की बारी आई। उसके पेट में एक नन्हा हिरण पल रहा था। क्योंकि वह शाखा हिरण के झुंड में रहती थी, इसलिए वह अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगे। शाखा हिरण ने उसकी बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। रोती बिलखती वह हिरानी फिर नीग्रो दराज के पास पहुंचे और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। नीग्रो धनराज ने तब उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। दिन जब राजा के अनुचरों ने वह देव स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मरने के लिए तैयार खड़ा पाया तो उक्त घटना की सूचना तत्काल राजा को पहुंचाए। प्राणदान पाकर भी हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसलिए उसने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर नीग्रो दराज से उसकी मृत्यु की तत्परता का कारण जानना चाहा। निर्विरोध राज ने तब उसे गर्भिणी होने की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने उसके साथ उस गर्भवती हथिनी को भी अभयदान दिया। निर्विरोध राज ने फिर अन्य हीरोइनों के विषय में पूछा कि उनके प्राणों के लिए राजा क्या करना चाहेंगे। राजा ने तब कहा, उन्हें भीतर अनुदान प्राप्त होगा। का ने पूछा, शेष जानवरों के प्राणों का क्या होगा। राजा ने कहा, उन्हें भी जीवन दान मिलेगा। ब्रेड में फिर पंछी और जलचरों के प्राणों के विषय में भी पूछा। राजा ने तब अपने राज्य में रहने वाले समस्त पक्षी और मत्स्य से आदि की बाध्यता की घोषणा कर दी, और जब तक वह राजा जीवित रहा उसके राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की गई। एक बार किसी ने 2 तोते भाइयों को पकड़कर एक राजा को भेंट में दिया तो के गुण और बढ़ने से प्रसन्न हो राजा ने उन्हें सोने के पिंजरे में रखा, उनका यथोचित सत्कार करवाया और प्रतिदिन शहद और भूने मक्के का भोजन करवाता रहा। उनतों में बड़े का नाम राधा और छोटे का नाम पोर्टबाद था। 7 पाला पोसा और उसका नाम नंदी विशाल रखा। कुछ ही दिनों में वह बछड़ा एक बलिष्ठ बैल बन गया। साल बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान और स्वामी भक्त बैल था। उसने एक दिन ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता झांपित करते हुए कहा, ब्राह्मण, आपने वर्षों में पालन पोषण किया है, आपने तन मन और धन से मेरा उपकार किया है। मैं आपका आदमी हूं। आपके उपकार के बदले में आपके प्रचुर धन लाभ के लिए सहायता करना चाहता हूं और एक युक्ति सुझाता हूं, क्योंकि मेरे जैसे बलिष्ठ बैले संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए हाथ जाकर आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की सत्ता लगाएं कि आपका बैल 100 बड़ी बड़ी गाड़ियों का बोझ इकट्ठा की सकता है। ब्राह्मण को युक्ति पसंद आई और बड़े साहूकारों के साथ उसने बाजी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ जैसे ही नंदी विशाल ने 100 भरी गाड़ियों को खींचने की भंगिमा बनाई ब्राह्मण में, तभी नंदी विशाल को गाली देते हुए कहा, दोस्त, खींच खींच इन गाड़ियों को फटाफट। नंदी को ब्राह्मण की खासा पसंद नहीं आई। रुष्ट होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण में हजारों युक्तियां उसे उठाने के लिए लगाई, मगर वह टस से मस न हुआ। साहूकारों ने ब्राह्मण का अच्छा मजाक बनाया और उसे उसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गई। दुख और अपमान से प्रताड़ित में जुआरी अपने घर पर पड़ी
एक खाट पर लेटकर विलाप करने लगा। तब नंदी विशाल को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। वह उसके पास गया और पूछा, हे ब्राह्मण, क्या मैंने आपके घर पर कभी भी किसी चीज का कोई भी नुकसान कर आया है या कोई दुष्टता या धृष्टता की है? ब्राह्मण ने जब नहीं में सिर हिलाया तो उसने पूछा, क्यों? आपने मुझे सभी के सामने भरे बाजार में दोस्त कहकर पुकारा था। ब्राह्मण को तब अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उसने बैल से क्षमा मांगी। तब नंदी ने ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाने को कहा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने एक बार फिर भीड़ जुटाई और 2000 स्वर्ण मुद्राओं के गांव के साथ नंदी विशाल को बोझ से लदे 100 गाड़ियों को खींचने का राह किया। बलिष्ठ नंदी विशाल ने तब पलक झपकते ही उन सारी गाड़ियों को बड़ी आसानी से खींचकर दूर ले गया। ब्राह्मण में तब 2000 स्वर्ण मुद्राओं को सहज ही प्राप्त कर लिया। एक बार की बात है, पाली बहुत ही धनी व्यक्ति था और गौतम बुद्ध के ही समकालीन एक अन्य धार्मिक गुरु निगम था। नाथ उत्तर का शिष्य था। नाथ कुत्ता के उपदेश बुद्ध से अलग प्रकार के थे। रूपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कम के कार्य कारण सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। एक लंबी और जटिल बहस के बाद बुद्ध रूपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाय को बुद्ध से सहमत होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार गलत है। रूपाली बुद्ध के उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को तत्काल उसे अपना शिष्य बना लेने का अनुरोध किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे यह सलाह दी, प्रिय पाली, तुम ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो या तुम केवल भावुक होकर यह फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों पर फिर से विचार करो और तभी मेरा अनुयायी बनो।